हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा, आज असी करांगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ डेफिनेशन की है दी, इफ 3 numbers are in AP, then middle one is called the arithmetic mean between the other two। हैगी डेफिनेशन अर्थमैटिक मीन दी। अर्थमैटिक मीन का मतलब की है कि अगर 3 नंबरस AP विच हैगे है तो मिडल वन इज़ कॉल्ड द अर्थमैटिक मीन बिटवीन द अदर 2 नंबरस। देखो, टू फाइंड अर्थमैटिक मीन बिटवीन A एंड B। यह हम सिर्फ 2 ही नंबर दिते हुए, तो इन्होंने असी अर्थमैटिक मीन फाइंड आउट करना है। लैट कैपिटल A बी द अर्थमैटिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर अर्थमैटिक मीन है बिटवीन A एंड B, दैन A B आर इन AP। ये AP हो जाएंगे। अगर यह AP दे विच है तो इसका मतलब इन्हों का कॉमन डिफरेंस जोड़ा वो सेम होएगा, A माइनस A इज़ इक्वल टू B माइनस A। कैपिटल एक पासे कर लो, A प्लस A इज़ इक्वल टू B प्लस A, यानी कि 2A इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो कैपिटल A इज़ इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। तो यही असी प्रूव करना सीगा कि अर्थमैटिक मीन जोड़ा वा, अर्थमैटिक मीन आ गया बिटवीन 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है, इफ़ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN B आर इन AP। अगर ये सारे नंबर AP विच ने, दैन कैपिटल A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN are called n arithmetic means between A and B। A ते B दे विच ये n arithmetic mean बन गए। ठीक है, हुण नैक्सट देखो आर्टिकल, insert n arithmetic means between A and B, also show that the sum of n arithmetic means between A and B is n times the single arithmetic mean between A and B। A ते B दे विच सिंगल अर्थमैटिक नूं अगर n मल्टीप्लाई कर दीए तो वो बन जाएगा कि बराबर होएगा सम ऑफ n अर्थमैटिक मीनस बिटवीन A एंड B जोड़ा वा वो होएगा n टाइम्स द सिंगल अर्थमैटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, मतलब असी n अर्थमैटिक मीन जोड़े इंसर्ट करने हैं बिटवीन A एंड B। लैट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN B n अर्थमैटिक मीनस बिटवीन A एंड B दे विच आपां n अर्थमैटिक मीन लिख दे। देयरफॉर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN ते B
ये सारे नंबर्स किहदे विच आ गए, आर इन ए पी, आर इन ए पी, ये सारे नंबर्स आ गए ए पी दे विच। लैट डी बी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दैम। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ कि कॉमन डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, डी ਦੇ बराबर है। ठीक है, वो डी ਦੇ बराबर है। ਹੁਣ देखो बेटा ए साड़ी को फर्स्ट टर्म होगी, ए सीरीज़ के अकॉर्डिंगली ए फर्स्ट टर्म होगी, एल जोड़ा बी है लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो यदा मतलब हो गया अगर ए फर्स्ट टर्म है, बी लास्ट टर्म है, तो डी असी मान लिया कॉमन डिफरेंस। नाउ एल इज़ इक्वल टू बी, एल होगी लास्ट टर्म यानी कि टी एन इज़ इक्वल टू बी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जोड़ा है वो बी के बराबर आ गया। इट मीनस एन माइनस वन इंटू डी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए के बराबर आ गया, यानी डी की वैल्यू तुहाडे को आ गई बी माइनस ए ओवर एन माइनस वन। एक की वैल्यू आ गई तुहाडे को डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कढ़ ली आप बी माइनस ए ओवर एन माइनस वन। देखो नाउ हुण जिहड़ा अर्थमैटिक मीन, पहला अर्थमैटिक मीन, नाउ A1 इज़ इक्वल टू हुण जिहड़ी A1 आ हैगी है सैकेंड टर्म के बराबर है। तो सैकेंड टर्म की है A प्लस डी, यानी कि A प्लस डी का फार्मूला लिखो बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। यह जिहड़ा आपां डी की वैल्यू निकाली सी वो पुट करती। A2 हो गई थर्ड टर्म, यानी कि A प्लस टू डी, ये हो गया A प्लस टू इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक है, ऐसे तरह एंड सोन ए एन कि बराबर हो जाएगा, ए एन जड़ा वा साडा हो जाएगी कितनी टर्म हो जाएगी, क्योंकि टोटल टर्म बनी है एन प्लस टू, ये बन जाएगी एन प्लस वन टर्म। एन प्लस वन टर्म हो गया ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, ये हो गया ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक है, इन्हों सारे उसी अगर ऐड कर दिए तो देखिए कि बराबर आता है। सारिया इक्वेशनस असी ऐड करता बाय एडिंग वर्टिकली, बाय एडिंग वर्टिकली मीनस इस तरह असी ऐड करता A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सोन AN इज़ इक्वल टू, हुण देखो ए सारिया दे विच जिहड़ा ए ऐड हो रहा। ठीक है, यदा मतलब ए तो आएगा ही सारे है ना, किन्ने टाइम आएगा, किन्नियां टर्म्स है, एन टर्म्स है, जिहड़ा ए ऐड किया हो आ गया एन टाइम्स एन ए प्लस ए हो गया 1 2 3, इन्होंने सारिया के विचों हम बी माइनस ए एन प्लस वन कॉमन हो गया, बी माइनस ए इंटू एन प्लस वन कॉमन आ गया, बाकी बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सोन अप टू एन आ गया। दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस हुण एन टर्म्स सम सम निकालो, यदा सम कि बराबर होंगे एन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 1 प्लस एन के बराबर हो गया। ठीक है, ए बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन कॉमन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन इन्होंने ऐड किया तो फार्मूला लग गया सम ऑफ एन टर्म्स का, क्योंकि फर्स्ट तो लास्ट टर्म पता है, तो एन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन प्लस वन ना एन प्लस वन जोड़ा है कैंसल हो गया, साढ़े को आ गया एन ए प्लस एन बाय टू इंटू बी माइनस ए। इन्होंने दोनों के विचों हुण कॉमन आ गया एन, ये बच गया ए प्लस 1 बाय टू इंटू बी माइनस ए, एन कॉमन है, एलसीएम आ गया 2, ये आ गया 2a प्लस बी माइनस ए, एन इंटू 2a के विचों ए गया a प्लस बी ओवर 2,
2, यानी कि आ गया सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ये आ गया सिंगल अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सिंगल का मतलब इको अर्थमेटिक मीन जोड़ा कि ए एंड बी दे विच आ गया ए प्लस बी ओवर 2, हैंस प्रूव्ड। यही असी प्रूव करना सी, ठीक है। यह याद रखना कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीनस इज इक्वल टू जिन्ने नंबर्स है इज इक्वल टू एन इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी दे बराबर है। हुण देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इंसर्ट 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP, ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस जी AP दे विच बन जाए। हाँ जी बेटा, असी इंसर्ट करने हैं 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24। दिस इज सपोज कर लेने लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन A6 बी 6 अर्थमेटिक मीन्स between 3 and 24। therefore 3 comma A1 A2 and so on A6 ਤੇ 24 are in AP। बेटा AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 8, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੈ 7 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 7 ਤੇ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਆਰ 8, यानी कि 8 किहदे बराबर है n दे, n साढ़े को हैगा वै 8 दे बराबर, ठीक है। तो लास्ट टर्म सानू पता वै, लास्ट टर्म जी बेटा है वो किहदे बराबर है, हाँ जी देखो जी लास्ट टर्म L साढ़े को 6 दे बराबर दिता होया। हेयर L इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू TN, यानी कि 6 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D दे बराबर आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू सानू पता है 3 है, ठीक है। N सानू पता 8 है, इसका मतलब 7D आ गया, ठीक है। इतों साढ़े को D की वैल्यू निकल जाएगी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 7D, ये आ जाएगा। हाँ लास्ट टर्म साढ़े को हैगी है 24 सॉरी, हाँ जी ये आ जाएगा हेयर L इज इक्वल टू 24 दैट इज इक्वल टू TN, यानी कि 24 आ गया TN यानी कि T8 A प्लस 7D, तो A की वैल्यू सानू पता है 3 है प्लस 7D, 24 माइनस 3 ओवर 7 इज इक्वल टू D, इट इंप्लाइज D इज इक्वल टू 21 ओवर 7। D की वैल्यू आ गई तुहाडे को 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस D पता लग गया। देयरफॉर A1 हैगी है सेकेंड टर्म, यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसका मतलब ये असी 3 ऐड करी जाइए तो सानू नैक्सट टर्म मिली जाएगी। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, A3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, A4 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म आ गई 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, A5 आ गई तुहाडे को T6 यानी कि 3 प्लस 15 आ गया 18, A6 आ गई T7 सेवन्थ टर्म हो गई 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21, यानी कि ये 6 नंबर सानू मिल गए 9 12 15 18 ते 21 6। देयरफॉर 6 मीन्स आर, देयरफॉर 6 मीन्स आर 6 9 12 15 18 ते 21। हाँ जी नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है insert 3 arithmetic means between -18 and 4। एक क्वेश्चन है बेटे, नाल दा क्वेश्चन नंबर 2 है। insert 3 arithmetic means between -18 and 4, show that their sum is 3 times the single arithmetic mean between -18 and 4। पहले तो आप इंसर्ट करने 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 and 4। लेट A1 A2 A3 be 3 arithmetic means between -18 and 4। therefore -18 A1 A2 A3 ਤੇ 4 are in AP। ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हेयर A इज़ इक्वल टू -18, n इज़ इक्वल टू हो गया 5 क्योंकि 3 नंबर ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 5। ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ 4। ਲੈਟ D be ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ L इज़ इक्वल टू TN, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। TN यानी कि लास्ट टर्म साढ़े को T5 हो जाएगी। A प्लस 4D इज़ इक्वल टू 4। 4D इज़ इक्वल टू 4 माइनस A की वैल्यू होगी -18, ठीक है। -18 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 4। 4D इज़ इक्वल टू आ गया 4 प्लस 18। 4D इज़ इक्वल टू 22। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 11/2। कॉमन डिफरेंस आ गया साढ़े को 11/2। नाउ A1 फर्स्ट मीन यानी कि फर्स्ट मीन जोड़ा सैकेंड टर्म है वो बन गया A प्लस D। A की वैल्यू होगी -18, D की वैल्यू होगी 11/2। इन्हें सिंपलीफाई कर लो, -36 प्लस 11 दैट इज़ इक्वल टू -25/2। A2 ये हो गया थर्ड टर्म। A प्लस 2D इस तरह भी निकाल सकते हो तुसी। ये बन गया -18 प्लस 2 इंटू 11/2। 2 ना 2 कैंसिल हो गया। -18 प्लस 11 इज़ इक्वल टू -7। A3 दी होगी फोर्थ टर्म यानी कि A प्लस 3D इज़ इक्वल टू -18 प्लस 3 इंटू D हो गया 11/2। -18 प्लस 33/2 एलसीएम आ गया 2। -36 प्लस 33 मीन्स -3/2, ठीक है। देयरफॉर 3 अर्थमेटिक मीन्स आर -25/2, -7 ਤੇ -3/2। ਇਹ आ गया साढ़े को 3 अर्थमेटिक मीन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ शो करना है शो दैट देयर सम इज़ 3 टाइम्स द देयर सम मीनस 3 अर्थमेटिक मीनस का जोड़ा सम है वो हैगा वै सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन -18 and 4 दे, ठीक है। देखो जी सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 तो यदा फार्मूला की है, यदा फार्मूला हैगा वै जिन्नियां रकम है ना 3 रकम 3 इंटू जिन्नियां रकम इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन n यानी कि 3 इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा। सिंगल अर्थमेटिक मीन हो गया -18 प्लस 4/2। उन्हें भी यही क्या से ना प्रूव करो पर यह फार्मूला भी है वै। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ पर सॉल्व करना पैना मैं ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ फार्मूला लगाता उन्हें यही किया प्रूव करने लिए, ठीक है। तो यह फार्मूला लग गया तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ
सॉल्व करके देखांगे कि A1 A2 A3 की आंदा -25/2 -7 तो -3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू -14 ਇਹ ਤੇ आ गई ਤੁਹਾਡੀ राइट साइड यानी कि ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ कर लो आ गया 2 -25 -14 तो -3 ये आ गया बेटा ਤੁਹਾਡੇ को आ गया सॉल्व करके -21 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्लस करांगे 5 4 9 3 12 ये आ गया 2 तो एक आंसर -42 ओवर 2 इज इक्वल टू -20 यही कट के आ गया 21 -21 इज इक्वल टू -21 हैंस प्रूवड यही प्रूव करना सी आपां कि तीनों अर्थमैटिक मीन जोड़े उन्हों का सम जोड़ा वै 3 टाइम्स आ सिंगल अर्थमैटिक मीन के बराबर है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ हो गया। नैक्सट देखो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, भी आंदा क्वेश्चन पेपर च। द डिफरेंस ऑफ 2 numbers is 6 and the arithmetic mean between them is 18 फाइंड द नंबर्स। असी नंबर्स फाइंड आउट करने, सानू नंबर नहीं पता इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, उन्हें सानू दिता होया डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 6 लेट ए एंड बी 2 नंबर्स आप सपोज कर ले। गिवन सानू दिता होया बेटा ए माइनस बी, डिफरेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 के बराबर है। तो अर्थमैटिक मीन बिटवीन दैम इज़ 18 एंड अर्थमैटिक मीन हो गया ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 18। यह तारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये सिंपलीफाई कर लो इज इक्वल टू 36 आ गया। असी दोनों इक्वेशनस को ऐड कर देने बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बी ना बी कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 42। तो साढ़े को ए की वैल्यू निकल आई 21। a इज इक्वल टू आ गया 21। नाउ b इज इक्वल टू पुट a इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 1। ये आ गया 21 माइनस बी इज इक्वल टू 6, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू बी। इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 15 आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ जी, ये आ गया तेरा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। If A is the arithmetic mean between A and B, if capital A is the arithmetic mean between A and B, then prove that 4 into A minus A into capital A माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए दा होल स्क्वायर। ठीक है, यह प्रूव करना आप। ए इज़ द अर्थमैटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। गिवन कैपिटल ए बी द अर्थमैटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर कैपिटल ए के बराबर आ गया ए प्लस बी ओवर 2 दे। इट इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई ए प्लस बी ओवर 2।
हाँ जी, ए 2a कढ़न की तो जरूरत ही नहीं, ए की वैल्यू असी पुट कर देंगे असी लैफ्ट हैंड साइड। नाउ left hand side is equal to 4 into a minus a into a minus b, that is equal to 4 into a small है, कैपिटल ए की वैल्यू लगाओ a प्लस b ओवर 2 इंटू हुण फिर आ जाओ कैपिटल ए की वैल्यू लगाओ a प्लस b ओवर 2 माइनस b, तो इन्हों कर लो सिंपलीफाई। 2 एलसीएम आ गया 2a, क्योंकि ये ब्रैकेट इतने लगेगी माइनस ए माइनस बी इंटू 2 एलसीएम आ गया ए प्लस बी माइनस 2b, 2 1 द 2 2 1 द 2 4 जड़े हैं कैंसल हो गए। दिस इज़ इक्वल टू ए माइनस ए हो गया ए माइनस बी, यह बन गया ए माइनस बी, दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्केयर। हुण होल स्केयर है तो असी इन्हों कॉमन कढ़ के भी लिख सकते हैं, असी ये माइनस बाहर कढ़ लिया, बन गया बी माइनस ए का होल स्केयर। होल स्केयर में जो अंदर ले जाएंगे माइनस का स्केयर जड़ा खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस ए का होल स्केयर। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि ये बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ कैपिटल ए इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, then find a, then prove that, प्रूव करना आपा कैपिटल ए प्लस 2a ओवर कैपिटल ए माइनस बी प्लस कैपिटल ए प्लस 2b ओवर कैपिटल ए माइनस ए इज़ इक्वल टू 4 के बराबर है। ठीक है, गिवन सन दिता होया वा कि कैपिटल ए इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि कैपिटल ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 के बराबर है। तो आप लैफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट कर देंगे। लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 2a ओवर ए माइनस बी प्लस कैपिटल ए प्लस 2b ओवर ए माइनस ए की वैल्यू पुट करो a प्लस बी ओवर 2 प्लस 2a ओवर a प्लस बी ओवर 2 माइनस बी प्लस a प्लस बी ओवर 2 प्लस 2b ओवर a प्लस बी ओवर 2 माइनस ए। हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया तेरे को 2, ये बन गया a प्लस बी प्लस 4a, नीचे एलसीएम आ गया 2, ये आ गया a प्लस बी माइनस 2b प्लस फिर एलसीएम आ गया ऊपर 2, a प्लस बी प्लस 4b ओवर नीचे फिर एलसीएम आ गया 2, a प्लस बी माइनस 2a। ए वाला एलसीएम ये कैंसल हो गया तो ये कैंसल हो गया, साढ़े को की बच गया a प्लस 4a यानी कि 5a प्लस बी ओवर नीचे आ गया बेटा a माइनस बी प्लस इत्थे आ गया तुहाडे को a प्लस 5b ओवर ये आ गया बेटा b माइनस a यानी कि यह बन गया 5a प्लस b ओवर a माइनस b। हुण इत्थे भी a माइनस b बनाना तो नैगेटिव साइन जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो यह बन गया a प्लस 5b। हाँ जी, इन्होंने दोनों असी कर दिता, एलसीएम ले लिया, सबट्रैक्ट करता, यानी कि a माइनस बी एलसीएम आ गया 5a प्लस b माइनस दोनों ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अगे ब्रैकेट लगा दो, माइनस तो पहले माइनस तो सॉरी बाद a प्लस 5b दैट इज़ इक्वल टू 5a प्लस b माइनस a माइनस 5b ओवर a माइनस b। 5a जो a गया 4a, b माइनस 5b हो गया माइनस 4b ओवर a माइनस b, दोनों चो 4 कॉमन आ गया, a माइनस b ओवर a माइनस b, ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 4।
दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ये बराबर है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यह प्रूफ हो गया। हाँ जी, बाकी सारे क्वेश्चन जोड़े है ये नाल दे ही है। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर n अर्थमैटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17। देयर आर n अर्थमैटिक मीन्स बिटवीन n अर्थमैटिक मीन्स between 3 and 17। The ratio of the last mean to the first mean is 3:1। Find the value of n। n की वैल्यू असी जी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देयर आर n अर्थमैटिक मीन्स बिटवीन 3 and 17। लेट a1 a2 a3 and so on an be n arithmetic means between 3 and 17। therefore 3 a1 a2 a3 an a17 are in AP। ठीक है, आ सारा किहदे च होणगे AP दे विच होणगे। ते असीं सपोज कर लैंदे आ ते लैट डी बी दा कॉमन डिफरेंस। सपोज कर लें कि डी जड़ा वा हो की है कॉमन डिफरेंस है। लैट डी बी दा कॉमन डिफरेंस। हुण गिवन की है सानू रेशियो ऑफ द लास्ट मीन। गिवन है सानू रेशियो ऑफ द लास्ट मीन यानी कि लास्ट मीन हो गया ए एन। इतने कला ए इतने 17 ही आना। ए एन ओवर लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन। फर्स्ट मीन हो गया A1। रेशो किन्ने दिती है इज़ 3/1 दे बराबर है। 3/1। हुण देखो बेटा जरा लास्ट मीन है, लास्ट मीन का मतलब हो गया क्योंकि टोटल टर्म्स कितनियां वा साढ़े को n तो है टोटल टर्म हो गया n+2। इसका मतलब ए वाला n+2 नंबर है तो यह जो टर्म होएगी n+1 तो होएगी। इसका मतलब हो गया एक कितनी टर्म होगी Tn+1। Tn+1 टर्म है तो यह तो तुहानू पता सैकेंड टर्म है ना। तो यदा फार्मूला लगाइए आप ये बन गया तुहाडे को A+ND ओवर A+D इज़ इक्वल टू 3/1। ए की वैल्यू सानू पता ए की वैल्यू हैगी है 3 + ND ओवर 3 + D इज़ इक्वल टू 3। हुण सानू इत्थे n भी नहीं पता तो D भी नहीं पता पर सानू n+2 टर्म पता है कि वो जड़ी है किहदे बराबर है। इनू इक्वेशन नंबर असी 1 रख लैंदे आ। लास्ट टर्म Tn+2 जड़ी होएगी वो है 17 के बराबर। यह फार्मूला लग गया A + n+1 × D इज़ इक्वल टू 17। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 + n+1 × D इज़ इक्वल टू 17 के बराबर है। यानी कि n+1 × D इज़ इक्वल टू हाँ जी n+1 × D इज़ इक्वल टू 17 - 3 यानी n+1 × D जड़ा तुहाडे को आ गया 14। D की वैल्यू आ गई 14/n+1 14/n+1। तो यह आप वैल्यू जी है वो
इक्वेशन नंबर जी असी 1 सपोज की है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो साढ़े को एन जड़ा वा एन दे इक्वेशन आ जाएगी तो फिर एन की वैल्यू निकल आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इट इम्प्लाइज 3 प्लस एन, डी की वैल्यू आ गई 14 ओवर एन प्लस 1 ओवर 3 प्लस डी 14 ओवर एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 ओवर 1 मीन्स 3। ऊपर एलसीएम आ गया एन प्लस 1, ये आ गया 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 14 एन। नीचे भी एलसीएम आ गया एन प्लस 1, 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 3। एन प्लस 1 ना एन प्लस 1 जड़ा हो कैंसल हो गया। ठीक है, एन प्लस 1 ना एन प्लस 1 जड़ा कैंसल हो गया। दिस इज इक्वल टू हुण देखिए कि बराबर आ गया, ये साढ़े को बच गया 3n, एन मल्टीप्लाई कर दो 3n प्लस 3 प्लस 14n ओवर 3n प्लस 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 3। दिस इज इट इम्प्लाइज 14n प्लस 3n हो गया 17n प्लस 3, नीचे आ गया 3n प्लस 17। इन्हों 3 ओवर 1 ही हो गया ना, इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 17n प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3n प्लस 17। इन्हों कर दो सिंपलीफाई। दिस इट इम्प्लाइज 17n प्लस 3 इज इक्वल टू 9n प्लस 51। इट इम्प्लाइज 17n माइनस 9n इज इक्वल टू 51 माइनस 3। 17 जो 9 गए 8n इज इक्वल टू 8 48। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 48 ओवर 8, 8 6 48। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया तुहाडा। ठीक है, तो ये अर्थमैटिक मीन वाले जोड़े क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। ओके बेटा।